तो भगवान को भोलेनाथ पहचान गए कि ये मेरे प्रभु है, नारायण है, इन्होंने अवतार केवल धारण किया है, ये वही। और ये जो यहाँ जिस समय दर्शन इनका जो हुआ है, ये इनकी एक लीला मात्र है, केवल लीला कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसे है नहीं जो इनको देख रहा है। जगत के लोग उस लीला में मोहित हो जाते हैं, जगत के लोग नहीं पहचान पाते प्रभु को। सती जी भ्रमित हो गई उनको देखे, और भगवान शिव से उन्होंने इस बात का जिक्र किया, प्रश्न किया, महाराज आपने जिनको प्रणाम किया ये कौन है? बोले सती जी ये भगवान है, और इन्होंने अवतार लिया है, माता पिता की आज्ञा पाकर के 14 वर्ष वनवास आए, केवल ये लीला है ये वही। और खूब अच्छे से समझाया, खूब उनके हृदय में बात को बिठाया। लेकिन एक विशिष्टता और है माताओं में, इनके हृदय में बात पहले तो बैठती नहीं, हे बेटा, और बैठ जाए तो बात पर रुकती नहीं। अगर तुमने जी कह दी कि जी बात भेद की हम तुम्हें बताते हैं, बहुत बड़ी गलती कर दी, जो मत कहियो उनसे कि कहियो मत का उसे, और पूरे मोहल्ला में बात फैल जाएगी। जय बात फैले कौन सी लास्ट में कहियो मत का उसे, जो केवल तुम्हें बताए रही है। चाची टिल्लू की मम्मी हमने तुमसे कही है कहानी, टिंचू पिंचू अपलू अपलू सबकी मम्मी से हमने तुमसे कही, पर कहियो मत चाची का उसे। और बेचो हमने करने बहू नहीं करने, बिल्कुल नहीं करने। और तीसरी मिलेगी बहू, सुनो चिल्लू मिल्लू की मम्मी मिली तो मैंने कही कि कहियो मत, तुम्हें हम बता देते पर तुम मत बताइए कहा। हाँ तुम्हारी से चाची हमने करने, तब तक मैंने गिरा और कही थी। और ढपली की मम्मी, ढपली मम्मी एक ही बार सुन ली हमने कही है, पर कहियो मती का तो बोलना। पूरे मोहल्ला में रुई की बजरिया में नजरा कि नहीं लग जाए, फैल गई। और बात गई है कहियो मती। पहले तो इनके हृदय में बात बैठे ना, और जबरदस्ती बिठा तो रुकते ना। और जी इनके बस की बात नहीं है, क्यों कि सिस्टम जी यंत्र इनके हृदय में पहले से ही है जी। कोई सिस्टम इनकी बस की बात नहीं है। ये तो कुंती माता ने जब भेद को छुपाया था ना, कौन सा करण का भेद छुपाया था, उस बात को छुपा करके रखा। और अंत समय जब करण की मृत्यु हुई, धर्मराज युधिष्ठिर के सामने कुंती मैया रोई। युधिष्ठिर ने पूछा माता तुम एक दुश्मन के लिए जिसने हमें हमेशा कष्ट दिया और उसके लिए तुम आंसू बहा रही हो? बोले बेटा ये तुम्हारा दुश्मन नहीं था, ये बड़ा भाई था, ये ज्येष्ठ पुत्र था, लेकिन लोक लज्जा के कारण मैंने इसको त्याग किया था। और जब ये भेद की बात युधिष्ठिर ने सुनी तो आज युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ, बोले चुप क्यों हो गए? बोले माता ये तुमने बहुत बड़ी गलती, इस भेद को तुमने अब तक छुपाया और आज खोला। जब आज मेरा ज्येष्ठ भाई मेरे से जुदा हो गया, जगत में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन एक पेट का भाई चला जाए तो दोबारा नहीं मिलता। अपना अपना होता है, कितना भी अपना दुश्मन हो जाए, कितना भी अपना बैरी बन जाए, लेकिन प्यारी बात ध्यान रखना, बैरी मारता है तो धूप में डालता है और अपना मारता है तो छाया में रखता है। अपने से कभी बिगाड़ना मत।
नफा नुकसान सब कुछ बर्दाश्त करो, लेकिन कभी संबंधों को मत तोड़ो। ये संबंध बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और जरा सी बात पर अगर तुमने संबंधों को ठोकर लगा दी तो जीवन में फिर ये जुड़ते नहीं, और जुड़ भी जाए तो फिर उनमें गांठी पड़ जाती है। संबंध और ये गोविंद भगवान की तो इन माताओं का स्वभाव है ऐसा भैया, चुपकी नहीं है इनके अंदर बाहर और बैठती भी नहीं है। सती को विश्वास नहीं हुआ बोले जाता, उन्होंने ये समझा बोले ये कोई भगवान नहीं है। अगर भगवान होते तो ये कामी पुरुष की तरह, एक स्त्री के साधारण पुरुष की तरह एक स्त्री के लिए इतना आंसू आ रहे, बन भर में भटक रहे। और यही कहते हुए और बन बोले लक्ष्मण बोले मेरे भ्राता करो सहाय रे, ओ बन बोले लक्ष्मण बोले मेरे भैया करो सहाय, कौन चुराई स्थिति में भगवान का उन्हें दर्शन हुआ, लेकिन सती जी को ये विश्वास नहीं, ये तो उनको साधारण मनुष्य समझ गए, उस लीला में मोहित हो गए, नहीं समझ पाई प्रभु की लीला। जब सती जैसी नहीं समझ पाई तो हमारी तुम्हारी क्या औकात है? कोई साधारण स्त्री हो
जगत की जननी है, भवानी है, भगवान शिव की अर्धांगिनी। और जब वे उस भेद को नहीं समझ पाई, उसमें उनको भेद दृष्टि हो गई, तो हम तो नहीं पहचान पाएंगे भैया, हमारी तुम्हारी बस की बात है। जो सच्चा भक्त होता है वही भगवान को पहचानता है। रोज मिलते हैं लेकिन बात नहीं होती, मिलते रोज हैं, ऐसी बात नहीं। भगवान 24 घंटे में एक बार सबको दर्शन देते हैं, लेकिन क्या पहचानते हैं भगवान? पहचानना बहुत मुश्किल है, वो पहचान नहीं कराएंगे ऐसे। और जिसको वो पहचान करा देते हैं ना, फिर वो जगत की पहचान को भूल जाता है, फिर उसी की पहचान में फिर समा जाता है। जैसे समुद्र के जल में थोड़ा जल उसमें डाल दो तो वो थोड़ा जल का अस्तित्व खत्म होकर के और वो समुद्र का जल बन जाता है। पहले तो वो किसी को अपना बताता ही बच्चे नहीं देता, और उसको पालने के लिए बड़ी बड़ी तपस्याएं करनी पड़ती है। और किसी किसी पर ये भी कृपा है, वो बिना तपस्या के भी मिल जाता है। शिवजी को क्या पता था, लेकिन उसे भरोसा था। अचानक गिरिराज जटायु जो मांस भक्षण करने वाला, और भगवान उसको मिले। भगवान ने उसकी अंतिम समय पर उसका सिर अपनी गोदी में रखा, उसके प्राण पखेरु जब शरीर से निकले तो आज भगवान की गोदी में निकले। सामने मिलते हैं लेकिन जानते नहीं, परिचित नहीं हो, परिचय नहीं है तो कैसे आप मानोगे? अब परिचय कौन कराएगा? कोई समय का सदगुरु, और सदगुरु कौन है? भगवान शंकर सती जी को पहचान करा रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है। और जब गुरु ही बता रहा है तब विश्वास नहीं हो रहा, तो फिर किस पर विश्वास टिकेगा? टिक सकता है किसी पर? नहीं टिक सकता। साक्षात भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं कि सती ये भगवान है, केवल ये एक नाटक कर रहे हैं, एक लीला रच रहे हैं, ये साक्षात नारायण है। जैसे एक कोई नाटक करने वाला कलाकार होता है और एक रोल कर रहा है, कौन सा? वो बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति है और हाथ में कमंडल लेकर के, और क्या कह रहा है? औलाद वालो फूलो भूखे गरीब की, और ये ही दुआ है। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो, भूखे गरीब की ये दुआ है, भूखे गरीब की ये दुआ है। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। के साथ
मेरा घर बच्चों से भरा रहे, मेरा घर हमेशा हरा रहे, मेरा घर बच्चों से हमेशा हरा रहे। भूख के गरीब बहुत करोड़पति है, लेकिन वो केवल एक नाटक में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है। वो गरीब नहीं है, वो धनवान है, लेकिन जब वो कला का प्रदर्शन कर रहा है उस समय बिल्कुल उसका भेष ऐसा ही है जैसे ये वाकई एक भिक्षा मांगने वाला, भीख मांगने वाला, बिल्कुल निर्धन है। अगर वो कला को पूरी तरह से नहीं करेगा तो फिर देखने वाले उस कला पर मोहित कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकते। तो भगवान तो जो लीला कर रहे हैं उसमें बिल्कुल लीन होकर के कर रहे हैं। और सती जी, अच्छा अब डायरेक्शन जो करने वाला होता है वो जानता है कि ये कौन है, ये बहुत बड़ा आदमी है, केवल ये नाटक कर रहा है, लेकिन ये भिखारी नहीं है, भिखारी का रोल कर रहा है। और हम सब इस जगत में वही है, हम अपना अपना रोल कर रहे हैं। ईश्वर ने हमको मनुष्य बनाकर के भेजा है। और अभी ये बहन जी 101 रुपए भागवत जी ने दान दे करके गई हैं, और हमारे समस्त संगीत वालों को भी और हमारे आचार्य जी को भी 50 रुपए भेंट करके गई हैं। परिचय तो नहीं जानता, लेकिन चलो अच्छा, व्यास पीठ से मैं इनका सम्मान करता हूँ। और हमारे गुरुदेव जी श्री सुरेंद्र पाल जी वर्मा, इब्राहिमपुर नगरिया रिजोर्ट, जिन्होंने 100 रुपए की भेंट भगवान की कथा में भेजी है। मेरे जैसे शिष्य के प्रति मैं उनको हार्दिक प्रणाम करता हूँ, दिल से हृदय से उन्हें वंदन करता हूँ। गुरु की सदैव ऐसी ही करता रहे। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। तो इस तरह से इन्होंने ये केवल लीला रची थी और सती जी को खूब हृदय में बिठाया, लेकिन फिर भी उनको विश्वास नहीं। और यही उनको उनके हृदय में बात चलती रही कि अगर ये भगवान होते तो इस तरह से ये वन में भटकते नहीं, भगवान नहीं थे। बात बैठे भी और फिर हट भी जाते, कभी विश्वास हो जाता, कभी विश्वास कर जाता, मतलब क्लियरिटी नहीं आ रही है। अच्छा ये भी कहती है कि शंकर जगत बंदो जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि शीशा। ये भी जानती है कि भगवान शंकर भी कोई हमारे साधारण नहीं है, ईश्वर है। और जगत को ईश्वर मान करके इनकी पूजा करता है, उनको मानता है, इनको वंदन करता है। और ये भी जब साधारण नहीं है तो किसी साधारण व्यक्ति को ऐसे सर ये भी नहीं झुकाएंगे, ऐसे नहीं कहेंगे कि जय सच्चिदानंद जगत खबर। सच्चिदानंद को भगवान के लिए ही कहा गया है, सच्चित आनंद उन्हीं का नाम है। ये सत्य माने जिसका कभी विनाश नहीं होता, चित्त माने प्रकाश और स्वयं आनंद, कोई भगवान है। ये भी बात है, लेकिन की बात बैठ नहीं। और यही उनका मार्ग में चलते हुए होने लगा। अब दोनों लोग
और सती अपने को चिंता में पड़ी गई। भोलेनाथ ये अपने चक्कर में, भोलेनाथ ने सोची अच्छो हमने परिचय कराओ उनसे, तो आपस में बात तो बन रहेगी, बातचीत होती, सफर अच्छो लगत तो आपस में बातें करते, मालूम न पड़तो कि कैलाश पर्वत को सफर कितनी दूर है। अब उन्हें बड़ा आखिर जीवात, बड़ी समस्या। भगवान शिव के लिए सती की बात कहें, तुम कुछ चिंता में हो, कुछ उधेड़ में लगे हो। अच्छा क्या भोलेनाथ सती के हृदय की बात को नहीं जानते, सब जानते। और ये स्त्री जाति का ये स्वभाव है, संशय हो गया तो हो गया, तो फिर कोई भी संशय तू नहीं कर सकता है। तो करना, तुम खूब खोजे, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वभाव की बढ़िया है देवी जी, हाँ बहुत अच्छे हैं, और वेद देख के ही बता देंगे अपनी आंखों से केवल। हाँ ये नन्हा-सा बाल गोपाल अयांश बाल इसका नाम है, और ये भगवान के चरणों में सौमुद्र गायें समर्पित करता है। भगवान उसको खूब अच्छा विद्वान बनाए, यशस्वी बनाए, तपस्वी बनाए, अपने माँ बाप, अपने गांव, अपने राष्ट्र का नाम उज्जवल करे। तो ऐसी माताओं की समस्या है, उनकी आंखों में ऐसा आकर्षण होता है, वो तुरंत बता देती है हाँ ये आदमी सही है गलत है, तो ये बता देती है, आकर्षण हो नजर से क्यों बता देती है। लेकिन सती जी यहां धोखा खा गई, नहीं पहचान पाती। भोलेनाथ समझ गए सती जी के हृदय में कोई छोटा मोटा संदेह नहीं है, अब अति संदेह है, और अति चीज जिस वस्तु में अति लग जाए, देखो अति सुंदर, अति विद्वान, अति निर्धन, अगर लग जाए तो वो सबसे बड़ा जहर समझो। जगत में जहर है तो क्या है, यही अति शब्द है। और बीच के हिसाब से सुंदर भी ठीक है, और ज्यादा खराब भी नहीं, और ज्यादा सुंदर हो तो उनके अंदर स्वतः अभिमान आ जाता है। तुम चलेंगे ना तो बड़े पंठन के बैठो, 10 बार में शीशा मोदी चेहरा तो नहीं, 10 बार केस काटेंगे। तो भगवान ने शंकर के लिए सती जी सुनो, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो गिर जाए परीक्षा ले। बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी वो स्वामी जी ने। भोलेनाथ कह रहे सती जी, जो तुम्हारे मन अति संदेह, यहाँ भाववचन की बात आ गई। अब यहाँ संदेह होता एक वचन में आता, अब यहाँ संदेह और फिर शब्द लगाए तो संदेह छोटा मोटा तो है ना। तब उन्होंने कहा कि इस संदेह को अब नष्ट करने का बल हमारी बात में नहीं है। अब तुम ऐसा करो सती जी, अब तुम इसका प्रैक्टिकल करो, उनकी परीक्षा करो, वो है नारायण कि नहीं है। अनुमति दे दी भोलेनाथ ने, भोलेनाथ ने अनुमति दे दी और ये भी कह दिया आप जा सकती हैं। और जब भी गई यहाँ संभ्रम असमन अनुरागा
दक्षता कहूँ नहीं कल्याणा मोर कहूँ न संशय जाई विपरीत भलाई नहीं। अब इनके विधाता भी विपरीत हो गया, क्योंकि अब ये प्रतिकूल जा रही है, आज अनुकूल नहीं है ये। और जब विधाता अनुकूल नहीं है, विपरीत है, प्रतिकूल है, तो समझो अब सती का यहां से समय विनाश कर गया। ये संकेत अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। आपको कोई बार बार समझाए और फिर भी आप नहीं मानो, और कोई माने, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कोई आपका श्रेष्ठ आपको समझाए, आपका गुरु समझाए, आपके माता पिता समझाए, आपसे बड़े भाई समझाए, ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करो, या ये वो है, आपको परिचय कराए, वो अनुभवी है, वो प्रैक्टिकली है, वो परीक्षा में पास हो गए, वो जानते हैं ये कौन है, इसमें लाभ मिलेगा कि हानि होगी, तुम मान नहीं रहे हो। तो फिर वो कहते हैं बेटा तुम्हें जो दिखाए सो करो। तो समझ लो अब जानो कोई भलाई नहीं। माता पति की भी बात पर अगर तुमने विश्वास नहीं किया तो फिर जगत में तुमको विधाता भी कल्याण की तरफ नहीं ले जाएगा, क्योंकि पति तुम्हारा एक परमेश्वर है। और किसी की बात मानने की यहां आई नहीं है, ये संदेह देती कथा, ये उपदेश दे रही है जगत की माताओं। पति के उपदेश को तो मानना चाहिए। आप बेहतर करती है, साल में किसका करवा चौथ का है? कितनी आप परेशानी देती है, पानी भी नहीं पी सकती, उसकी किसकी प्रति? पति की सुरक्षा के प्रति, आयु की प्रति। और पति कोई बात कहे तो उसकी बात को न मानो, तो फिर ये व्रत किस बात का है? पति की बात को विश्वास में मानना, उनके अनुसार चलना। और ऐसी ऐसी माताएं हुई हैं, सती जी को तो छोड़ो, अनुसुईया, एक बार नारद भगवान पार्वती के यहाँ गए कैलाश पर्वत पर। बड़े ध्यान से सुनना ये उदाहरण। कैलाश पर्वत पर नारद भगवान पधारे और नारद जी को जैसे ही देखा पार्वती मैया ने उनको बड़ा सुंदर स्थान, आज उनको सम्मान दिया, बैठाया। एक पात्र में 2 लड्डू लेकर के आई पार्वती मैया। और ये होना चाहिए, कोई व्यक्ति तुम्हारे दरवाजे आए तो 1 लोटा जल और कुछ मिष्ठान, कुछ ना हो घर में तो गुड़ तो होता ही है, और गुड़ भी ना हो तो शक्कर रख दो। सबसे पहले उसे जल के साथ कुछ मिष्ठान जरूर खिलाओ। खिलाती होगी माता ने आप एक आज में कोई खिलाती ना? हाथ उठाए बताए। है आज से खरीद का पंडित जी ने बताई है, और ज्यादा मैंने खवाई दी तो डायबिटीज है जाएगा। आजकल रोगी होते हुए नहीं मीठा नहीं खाते साहब, चाय भी हम फीकी पीते हैं। अरे फीकी तो पियोगे तो जब ज्यादा मीठ तो खाई लो पहले एडवांस में। अरे उतने खाओ ना जितनी जरूरत है, जब एडवांस में खा लोगे तो वो तो भैया फिर नुकसान करेगा, वो तो फिर गलत असर आएगा उसका। तो तुम्हें तो विश्वास मानना चाहिए। सबसे पहली भूल तो सती जी ने वहां की, जब कुंभ ऋषि के आश्रम पर कथा सुनने गई। भगवान भोलेनाथ ने भी उन्हें प्रणाम किया कुंभ ऋषि को, तो सती जी ने फिर उन्हें प्रणाम क्यों नहीं किया? अपने घर का प्रमुख आदमी और किसी व्यक्ति को अगर झुक रहा है
तो आपको इतनी भी अकल नहीं है, आपके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि ये आदमी श्रेष्ठ है, ये इनसे भी बड़ा है, ये इनसे भी मान्य है, इसलिए ये इनके लिए झुक रहे। तो तुम्हें तो अपने आप बिना पूछे ही झुक जाना चाहिए। पिता किसी अपने से बड़े के पैर छूना, या अपने बहनों के, या अपने चाचा के, या अपने दादा के, और बेटा पूछे पापा मैं भी इनके पैर छू लूं, तो समझो उस बच्चे में मैं समझता हूं बुद्धि नहीं है। जब पिता छू रहा है तो पिता को छूते हुए जब देख रहा है तू, और समझदार है तू, अनभिज्ञ है कोई बात नहीं है, तू छोटा है तब बताए ठीक है, तब तू जानता है बड़ा है, तो पिता के साथ साथ तुझे उनकी बात को अपने आप स्पर्श करना चाहिए। क्यों? हमारे बाप ने, हमारे पिता ने चरणों को स्पर्श किया, सम्मान दिया, तब हम समझते कि हाँ इस बच्चे के अंदर संस्कार है, और यही संस्कारों की पहचान है। बेटियों, दरवाजे पर कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी साधु संत आए, कोई भी रिश्तेदार आए, सबसे पहले जब देखो हाथ जोड़ करके नमस्ते करो, भैया नमस्ते, चाचा नमस्ते, जो तुम्हारी रिश्ते में संबंध, यही हमारे बच्चों में होना चाहिए। ये हमारे यहाँ पहले परंपरा थी। आज के नए बच्चे हमने देखे राम राम भी नहीं करना चाहते, सिखाए नहीं। पैर छुड़वाने की बात तो छोड़ो, राम राम नहीं करना, और छुएंगे भी अगर पैर तो अटवट से छुएंगे नहीं मन तो। और कोई डबल देखे सीना पे हाथ रखते ऐसे करते, मैंने सीना पर ऐसे करते, बचपन में देखे हाथ में जाएगा। एक 90 साल का बुढ़ा, एक 20 साल के बच्चा हाथ मिला रहा। अरे नहीं, धन्य है भारत की संस्कृति, धन्य है भारत के संस्कार, जो भारत की संस्कृति पर, इस सभ्यता पर, हाँ ऋषि मुनि गाते थे, सुनाते थे, कैसे कैसे महान हुई इस धरती पर। आज वो सब लोग हो गए। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, ये कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। बदला बदला जमीन आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। बहुत सुंदर बात कही लिखने वाले ने, और बीच में गाया ये भजन, और ये आदमी भजन अमर है। पहले गाकर के उन्होंने बता दिया कि ऐसा होगा आगे, और आज भी वही हो रहा है। और उन्होंने कहा जो हम आपस में न झगड़ते बने हुए जो हम आपस बच्चे
चढ़ के गुजर कर घूमता है तो बापू के कितना गया तो नारद भगवान का उन्होंने बड़ा स्वागत किया था कि उन्होंने पार्वती मैया आसन दिया, बैठे लड्डू दिए, खाए उन्होंने, पाए सब बड़े प्रेम से। पार्वती मैया पूछने लगे बाबा लड्डुओं में कैसा स्वाद आ रहा है? नारद जी मुस्कुराए, बोले मैया एक बात कहें, स्वाद तो है वो है लेकिन वो स्वाद नहीं है। कौन से गुरु जी? पार्वती के गुरु है नारद जी। कौन सा स्वाद नहीं आ रहा है? कौन सा? बोले जो हम अनुसुईया मैया के यहाँ गए। अब है प्रसाद नंबर 1 सबसे बड़ी देवी है। कैसी? अब दादो बोलने जा पर के चक्कर में पार हो। बोली मैया उनकी लड्डू में तो इतना स्वाद हमको मिलो कि हम बता नहीं सकते, पानी से व्याख्या नहीं कर सकते। और ये समय पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली उनसे बड़ो जगत में हमें कोई दिखाई ना दे। उनके नाम को डंका बज रहा है। इतनी बात जो कई पार्वती हमसे बड़ी बेहतरीन पतिव्रता। बोले आप तो सती हो और आप से भी तो महासती महान पतिव्रता है, महान हमसे बड़ी। इतनी कई चलते बड़े लड़ाई गई आगे धातु चक्कर में पार्वती को। और नारद जी की इच्छा विशेषता बने भाई में बिगाड़ दे और बिगड़े भाई को बना दे। और बिल्कुल सत्य बात करते थे, झूठ नहीं बोलते थे। अब तो फोन है, फोन में तो कहोगे वो बेटा बताए तो कहाँ है जो, लेकिन वे झूठ नहीं बोलते। आज जितनी झूठ फोन में बोली जाती उतनी कम नहीं बोली जाती। फोन बड़ी बड़ी चित्त चीज है। पार्वती झंझट में पड़ गई और वहां से नारद जी चलते बने। बोले माता जी अब हम चल रहे हैं। ठीक है निकल गए, चलिए। पहुंचे कहाँ? लक्ष्मी मैया के भाव मिलने जाएगी। जय बात। अच्छा हमसे भी बड़ी पतिव्रता, इतना बड़ा नाम। हाँ मैया आज पूरे जगत में माता अनुसुईया को डंका बज रहे हैं। अच्छा पहुंची कहाँ? ब्रह्माणी मैया ब्रह्मा जी की अनुसुईया के तीनों देवी इकट्ठी हुई। देवता आए, रोटी पड़ी। क्यों का है? बोले कछ मत कहो, पूरी जीवन सेवा करते करते लेकर गए। और डंका बज रहे हुए अनुसुईया को जगत में पूरा जीवन हमारी सेवा करते करते है। वो हमें जो बड़ी है नहीं, अब तो जगत में रहना ही बेकार है। आए यही बिगाड़ बिगड़े हुए पे आ जाए तो खुद बिगड़ेंगे और घरों को बिगाड़ते, खुद नष्ट होए और घरों को नष्ट करते। पार्वती वे अपन को नाराज। बोले बाबा मना का बात है? बोले कछु करो, नाम हमारो ही होना चाहिए सबसे ऊपर। हम तभी चैन की सांस लेंगे भोलेनाथ। हमारा नाम सबसे श्रेष्ठ होए पतिव्रताओं में। कछु करो
तीनों देवतन में सलाह करी, बोले घरों बिगड़ो, अच्छे नारद जी आए और बुलाओ नारद जी को। कोई बुलाओ नारद जी, बुलाओ नारद जी, बताओ नारद जी, बिगड़ गो घर। अब बताओ क्या हुआ? और जी जब बिगड़ जाए तो भगवान नहीं मना पाओ। हमारी तुम्हारी तो कोई औकात नहीं। तीनों देवता मिलकर के गए अनुसुईया मैया के द्वार। अब भिक्षुक बन गई, माता मुझे भिक्षा दो। जैसी आवाज लगाई और माता अनुसुईया के द्वार जादू नगरी से आया है। ये लिखा है तो माता अनुसुईया के द्वार पहुंचे ब्रह्मा